तो वही दूसरी ओर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का भी कबूलनामा है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर मर्डर केस में भारत को सबूत नहीं दिए हैं, सिर्फ केस से जुड़ी खुफिया जानकारी साझा की है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं। भारत कनाडा विवाद के बीच ट्रूडो का बयान सामने आया है। केवल खुफिया जानकारी जो है वह कनाडा की तरफ से भारत को दी गई है, तो वही दूसरी तरफ सबूत नहीं दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का कबूलनामा है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि निज्जर मर्डर केस में जो भारत पर कई सारे आरोप कनाडा लगा रहा है, इस बीच भारत को सबूत नहीं दिए गए हैं, महज खुफिया जानकारी साझा की है। भारत कनाडा के रिश्तों में तल्खी की खबरों के बीच कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का एक बड़ा कबूलनामा सामने आया है। ट्रूडो ने कबूल किया है कि उन्होंने निज्जर की हत्या से जुड़े सबूत भारत को नहीं दिए हैं। ट्रूडो ने माना है कि उन्होंने निज्जर हत्याकांड से जुड़ी बस खुफिया जानकारी ही भारत को सौंपी है, सबूत नहीं। कनाडा की भूल ट्रूडो ने की कबूल। सबूतों से इनकार, ट्रूडो का इकरार। ट्रूडो का टेरर कनेक्शन, कनाडा सरकार को टेंशन। पन्नू ने किया इशारा, ट्रूडो ने दिया सहारा। बेदाग हिंदुस्तान, खालिस्तानी परेशान। भारत कनाडा के रिश्तों में तल्खी की खबरों के बीच जस्टिन ट्रूडो का एक बड़ा कबूलनामा सामने आया है। ट्रूडो ने कबूल किया कि उन्होंने निज्जर की हत्या से जुड़े सबूत भारत को नहीं दिए थे। ट्रूडो ने माना कि उन्होंने निज्जर हत्याकांड से जुड़ी बस खुफिया जानकारी ही भारत को सौंपी थी। The decision by the RCMP to go forward with that announcement was entirely anchored in public safety and a goal of disrupting the chain of activities that was resulting in drive-by shootings, home invasions, and violent extortion and even murder and across Canada, particularly in the South Asian community. Largely Sikh, but not exclusively the Sikh community. The goal of disrupting the chain that was diplomats collecting information on Canadians who are opponents or in disagreement with the Modi government. ट्रूडो का ये कबूलनामा इसलिए अहम है क्योंकि कनाडा जहां एक तरफ ये दावा करता रहा है कि उसने निज्जर हत्याकांड से जुड़े सबूत भारत को दिए थे, तो वहीं भारत ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया था और कहा था निज्जर की हत्या से जुड़े कोई सबूत भारत को नहीं दिए हैं। Passing along that information to the highest levels within the Indian government, and then having that information directed through criminal organizations like the Lawrence Bishnoi gang to then result in violence against Canadians on the ground. It was the RCMP's determination that that chain or that sequence or that scheme needed to be disrupted, and going public on Monday as they did, and removing those diplomats. The first option was actually being able to question those diplomats and interview those diplomats by having them waive diplomatic immunity. They didn't. That's not surprising that they didn't. Canada wouldn't waive diplomatic immunity in many cases either. But therefore we had to ask them to leave the country. उधर इस भारी तानातानी के बीच खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ अपने सीधे रिश्तों का सनसनीखेज खुलासा किया है। पन्नू ने दावा किया कि वो पिछले 3 साल से ट्रूडो के सीधे संपर्क में रहा है
और उसने ही भारत के खिलाफ जानकारी मुहैया कराई, जिस पर ट्रूडो ने कार्रवाई की। Like what Prime Minister Trudeau, when they made this statement yesterday publicly, it shows their Canada's unwavering commitment to justice, a rule of law, and the national security. And Six for Justice have been communicating with the Prime Minister office for the last 2 to 3 years, detailing all the spy network. दरअसल कनाडा ने पिछले साल हुई खालिस्तानी समर्थक निज्जर की हत्या मामले में भारत पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद सोमवार को कनाडा ने 6 भारतीय राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था। इसी बीच पन्नू ने कनाडा के चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि ये कार्रवाई उसके कहने पर हुई है। Like what Prime Minister Trudeau, when they made this statement yesterday publicly, it shows their Canada's unwavering commitment to justice, a rule of law, and the national security. And Six for Justice have been communicating with the Prime Minister office for the last 2 to 3 years, detailing all the spy network. आपको बता दें कि पिछले साल कनाडा में खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और इस घटना में भारत का हाथ होने के कनाडाई सरकार के आरोपों के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था। The government of Canada has done what India has long been asking for. Canada has provided credible, irrefutable evidence of ties between agents of the government of India and a murder of a Canadian citizen on Canadian soil. Now it is time for India to live up to what it said it would do and look into those allegations. भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान जारी करते हुए कनाडाई सरकार पर आरोपों के सबूत शेयर न करने की बात कही थी। भारत ने ट्रूडो पर राजनीतिक लाभ के लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स का आरोप लगाया था और कहा था कि उनकी मांग के बावजूद कनाडा ने निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने को लेकर कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए हैं। दरअसल ट्रूडो सरकार ने निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर आरोप लगाए थे और तब से दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। सितंबर 2023 में ट्रूडो ने भारत के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए भारतीय एजेंट्स को खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल बताया था, जबकि भारत ने इस तरह के आरोपों को साफ तौर पर मोटिवेटेड करार दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वही कनाडा में विपक्ष के नेता ने बड़ा दावा किया है। कनाडा में नेता ने एक बड़ा दावा किया है। चीन ने ट्रूडो को चुनाव जीतने में मदद की है। चीन ने कनाडाई पीएम को झूठा बताया है। कनाडा में विपक्ष के नेता ने एक बड़ा दावा किया है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं। ट्रूडो को चुनाव जीतने में मदद की गई है। चीन ने कनाडाई पीएम को झूठा बताया है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं। चीन ने ट्रूडो को चुनाव जीतने की मदद की है। ये बात कनाडा में विपक्ष के नेता ने कही है। तो वही दूसरी तरफ चीन ने कनाडाई पीएम को झूठा बताया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर का प्रहार। एससीओ समिट में जयशंकर दो टूक नजर आए। आतंकवाद व्यापार नहीं हो सकता है। साथ साथ ये बात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ मीट में कहते हुए नजर आए। आतंकवाद व्यापार एक साथ नहीं हो सकता। हम आतंकवाद अलगाववाद के खिलाफ है। ये बात एस जयशंकर ने एससीओ मीट के दौरान कही। पाकिस्तान में एससीओ समिट में एस जयशंकर ने ये बड़ी बात कही। पाकिस्तान में एससीओ समिट हुआ। एससीओ समिट में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शिरकत की और भारतीय विदेश मंत्री के पाकिस्तान पहुंचने पर पीएम शहबाज शरीफ से लेकर तमाम आला अधिकारी जी हजूरी करते हुए नजर आए। लेकिन जयशंकर ने पाकिस्तान में दो टूक संदेश दे दिया है कि नया भारत दगाबाज पाकिस्तान की बातों में अब नहीं फंसने वाला है।
पाकिस्तान में एससीओ सम्मेलन का आयोजन किया गया। समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंचे। शहबाज सरकार ने उनका बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। एस जयशंकर ने पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की, लेकिन एस जयशंकर ने हाथ मिलाते ही बता दिया कि वो पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एससीओ सम्मेलन में शामिल होने आए हैं। भारत पाकिस्तान से किसी भी तरह की दोस्ती या फिर बातचीत का इच्छुक नहीं है, बल्कि भारत सिर्फ एससीओ प्रोटोकॉल का पालन करने आया है। पाकिस्तान में आयोजित एससीओ सम्मेलन में चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस शामिल हुआ। इन सभी लोगों के सामने भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का पर्दाफाश किया। एससीओ शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद से बचना होगा। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर खरी खरी सुनाई। एस जयशंकर ने कहा कि बेहतर रिश्ते के लिए भरोसा जरूरी है। अगर भरोसा नहीं तो कुछ नहीं। अगर हमारे बीच भरोसे में कमी आई तो हमें अपने अंदर झांकने और इसकी वजह समझने की जरूरत है। आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद से बचना होगा। बेहतर रिश्ते के लिए भरोसा जरूरी है। अगर भरोसा नहीं है तो कुछ नहीं। अगर हमारे बीच भरोसे में कमी आई है तो हमें अपने अंदर झांकने और इसकी वजह समझने की जरूरत है। इसके पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एससीओ बैठक की शुरुआत करते हुए कहा था कि पाकिस्तान शांति, सुरक्षा और आर्थिक तरक्की चाहता है, लेकिन पाकिस्तान कितना शांति पसंद मुल्क है, इसके बारे में कुछ भी बोलना वक्त की बर्बादी है। भले ही पाकिस्तान की धरती से एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर आईना दिखाया, लेकिन बावजूद इसके शहबाज सरकार इसे भारत पाकिस्तान के रिश्तों के लिए बेहतर बताने की कोशिश कर रहे हैं। बावजूद उनके इट्सल्फ आना ये कितना इंपॉर्टेंट है? क्या कोई दो तरफा बर्फ पिघल सकती है या अभी ये बस बहुत फॉर्मेलिटी थी? ये मुझे मालूम नहीं जी, और ये एक सेंसिटिव वक्त है इस पे तबसरा करना। यानी इस वक्त वो तशरीफ लाए हुए हैं, हमारे हमसाया मुल्क हैं, तो इस बात पे बेहतर ये है कि जो माजी में जो कुछ हुआ है या हो रहा है, जो हुकूमती जो पॉलिसी है उस पे तबसरा ना किया जाए। उनका आना खुशाइंद है जी। ये एक फोरम है, जैसे मैंने आपको कहा, जिसमें खित्ते की डेवलपमेंट होगी। पाकिस्तान के पास एससीओ सम्मेलन के बहाने एक बेहतर मौका था। पाकिस्तान सरकार ने अपनी ओर से एस जयशंकर का भव्य स्वागत किया और दुनिया के सामने नौटंकी करने की कोशिश की, लेकिन जब तक पाकिस्तान के हुक्मरान आतंकवादियों को पालना पोसना बंद नहीं करेंगे, तब तक भारत पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं करेगा। ये भारत का जवाब पहले भी था, अब भी है और आगे भी यही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।